हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मामलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग से भई जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाके करे अरहंताधिमान करी मंगल करी हो ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब आवे निज पद निज पद इस भव तरुका मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। राजेश आंटी आप बोलेंगे आज 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन से हैं? निश्चयाभासी उदयाभासी उभयाभासी है, उदया नहीं उभया और व्यवहाराभासी। देखिए सुनिए, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। सम्यक के सन्मुख मतलब सम्यक के सामने खड़ा है लेकिन है मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। मैं आपसे मंडे को सुनूंगी। मंडे को अपन यहाँ नहीं आएंगे तो आप अब देखते हैं शिविर तो संडे देख लेंगे वो जो भी है। नहीं तो मैं आपसे उसमें सुनूंगी, ठीक है ना। हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी समय मिथ्या दृष्टियों की, और व्यवहाराभासी भी 4 प्रकार के हैं। बेला जी बोलिए कौन से 4 प्रकार के हैं? कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। हाँ, तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी है उसकी चर्चा अपनी चल रही है और इसकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय के स्वरूप में उसकी विपरीतता रहती है। और
यहाँ सम्यक ज्ञान के स्वरूप में जो विपरीतता है उसकी चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर है 236। यहाँ कल प्रश्न उठाया था कि आचार्यों ने ऐसे कठिन संस्कृत प्राकृत में लिखे ही क्यों, ग्रंथ सरल ही लिख देते जो हमको समझ में आ जाते, उन्होंने इतनी कठिन भाषा लिखी ही क्यों? तो जवाब दिया कि जो बालक तोतला बोले तो बड़े पुरुष तो तोतला नहीं बोलते, तो ऐसे ही ये जो सरल भाषा है तो अज्ञानी जीवों के समझने की भाषा है, परंतु वो ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान है तो वो ऐसी भाषा में अपभ्रंश रूप, जैसे कल आपको बताया था ना ग्रह, जैसे अभी इसमें बोलते हैं अपने बुंदेलखंडी में घरे, घरे कहाँ से बना है, घरे जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो ग्रह से घरे और फिर घरे से घर, ये ऐसा ये जो भाषा सीखना हिंदी वगैरह में सिखाते हैं तत्सम तद्भव या अपभ्रंश ऐसे बिगड़ते जाते हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से बिगड़ के, तो वो पहले तो बिगड़े हुए अपनी मारवाड़ी में या बुंदेलखंडी में इसमें आ गए और फिर उसको थोड़ा सा ठीक करके वो हिंदी में हो गए ऐसे। इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ उन्होंने रचे। आगे सेकंड पैरा है 236 पेज पे। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता। अभी थोड़ी सी संधि विच्छेद नहीं आए तो वो सूत्रों के अर्थ बराबर क्या है गड़बड़ हो जाती है, है कि नहीं है, वो सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है फिर उसमें। तो थोड़ा बहुत ये व्याकरण संधि विच्छेद किसमें, व्याकरण के अंतर्गत ही है ना ये, तो थोड़ा बहुत संधि का, समास का, शब्द कैसा बना है, विभक्ति क्या है। अब हमको परिग्रहेभ्यो, तो हम सोचे परिग्रहेभ्यो शब्द है, शब्द तो उसमें परिग्रह है और वो तो विभक्ति है उसकी परिग्रह से ऐसे करके, तो ये थोड़ा बहुत इनका ज्ञान होता है तो विशेष अर्थ समझ में आ जाता है। तो व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। दो चीजें बताई थी, न्याय और व्याकरण, और तीसरा काव्य भी दिया था, न्याय व्याकरण काव्य। तो न्याय व्याकरण के बिना तो शब्दों का अर्थ बराबर समझ में नहीं आता है, और न्याय के बिना परीक्षा किसके माध्यम से करेंगे, तो ये लक्षण वाला जो प्रकरण है, परीक्षा का जो प्रकरण है, ये न्याय का सब्जेक्ट है। न्याय में ये सब आते हैं, लक्षण लक्षणाभास, हाँ, तो किस चीज का क्या लक्षण है, कौन से उसमें दोष हो सकते हैं, ये बातें नहीं पता होगी तो परीक्षा कैसे प्रॉपर होगी। परीक्षा जैसे आज दिन की क्लास में कहा था, हमको 3 गुप्तियों के नाम नहीं पता, हमको 5 समितियों के नाम नहीं पता, अभी नाम ही नहीं पता तो मुख्यराजों की परीक्षा क्या करें, मतलब परीक्षा मतलब ये सच्चे हैं कि नहीं है, तो पहले नाम पता हो, तब उसका थोड़ा भाव पता हो, तब जाके तो हम कुछ कर पाएंगे। तो न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। और काव्य यहाँ दिया नहीं है काव्य का, लेकिन काव्य के बिना भी, यदि काव्य का भी थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं हो ना, तो जैसे अपन वो छंद है कोई शार्दूल विक्रीडित होता है अथवा मंदाक्रांता संस्कृत इसमें है ना अपने समस्या कलश में, तो यदि वो गलत राग से गाएंगे ना तो भी भाव भाषित नहीं होता है, उसको प्रॉपर तो उससे गाओ तो भाव ख्याल में आ जाता है। हाँ, तो वो सही। अब जैसे आज जो गाथा सुबह चल रही थी वो दोहा गाथा थी नहीं, वो दोहा थी, वो मेरा विषय था, समस्या गोष्ठी हुई थी कोटा से, उसमें मेरे को यही वाली गाथा मिली थी, तो गाथा ही बोलना, वो टोन ही नहीं बन रही थी उसकी, कैसे बोलना है कैसे बोलना है, क्योंकि वो गाथा थी ही नहीं, तो फिर वो भाव भी भाषित नहीं होता, गलत उसमें सही जैसे पढ़ने का होता है ना, अपन गद्य को पढ़ते हैं उतार चढ़ाव के साथ तो भाव ख्याल में आ जाता है, और ऐसे अपन पढ़ दो सीधी सीधी एक उसमें तो भाव ख्याल में नहीं आता। तो काव्य का भी थोड़ा बहुत ज्ञान, हाँ, वो पहले यही समस्या थी ना, कहाँ टोडरमल जी बोल रहे हैं, कहाँ शिष्य बोल रहा है, समझ में नहीं आता, एक ही उसमें पढ़ते जाते हैं ऐसा। व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय
व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमनाय अनुसार कथन किया है। यानी वचनों के द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं, वस्तु स्वरूप का निर्णय उनसे होगा, वो व्याकरण आदि के बिना अच्छी तरह से नहीं हो सकता। व्याकरण का ज्ञान होता है तो अच्छा, मतलब वो भाव भाषण भी विशेष होता है। व्याकरण का ज्ञान होता है ना थोड़ा बहुत, तो इस शब्द का क्या अर्थ है उसका भाव भाषित होता है कि यहाँ पर ये वाली विभक्ति लगी है, यहाँ पे ये समझ लो करण है कि संप्रदान है, तो उसका विशेष भाव ख्याल में आ जाता है कि संप्रदान के अर्थ में लिखी है, करण के अर्थ में लिखी है, ऐसा। तो वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी आमनाय अनुसार कथन किया है। इसलिए उनकी आमनाय मतलब उसकी परंपरा के अनुसार ये कथन किया है। भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर ही उपदेश हो सकता है, परंतु उनकी बहुत आमनाएं से भली भांति निर्णय हो सकता है। यानी भाषा में थोड़ी बहुत उसकी परंपरा अपने को समझ में आए तो उपदेश कब होगा? बिना व्याकरण के, बिना न्याय के, बिना छंद काव्य के उपदेश कैसे दिया जाएगा? तो वो उपदेश देने में वो आएंगे तो सही, लेकिन यदि उसका अच्छे से ज्ञान होता है तो भली भांति निर्णय हो सकता है। फिर कहोगे कि ऐसा है तो अब भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बना रहे हो? जब ये है बात तो आप क्यों इसमें हिंदी में लिख रहे हो? आप क्यों ढूंढारी में लिख रहे हो? आप भी संस्कृत में लिखो। उनको क्या आती नहीं थी? टोडरमल जी संस्कृत के, प्राकृत के और कन्नड़ के सारी भाषाएं पहले शुरू में लिखा ही हमने पढ़ा था। सब सारे विद्वान थे, सारी भाषाओं का ज्ञान था, वो चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही लिख दिया कि मेरे से भी अल्प बुद्धि जीव बहुत हैं और उनके भी समझ में आए, बड़े शास्त्रों का अर्थ उनको समझ में आए, इसके लिए मैं ये सरल देश भाषा में ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। ढूंढारी चलती थी, ढूंढारी ही चलती थी। हाँ, हिंदी के बाद में भी बीच में से ढूंढारी से फिर मारवाड़ी और इस तरह की भी चलती ना। आपके उधर भरतपुर में अलग साइड थोड़ी सी टोन अलग है, हमारे इधर मारवाड़ी चलती है। जैसे हमारे दादी जी वगैरह लोग मारवाड़ी बोलते थे, तो वो उसके बाद भी बदली है भाषा। और फिर अब तो हिंदी हो गई और फिर अब इंग्लिश हो गई और पता नहीं इसके बाद क्या होगी इंग्लिश के बाद में। तो ये कह रहे हैं कि आप भाषा रूप ग्रंथ किस लिए बनाते हो, वो शंका कर रहा है। समाधान, काल दोष से जीवों की मंद बुद्धि जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। अभी क्या है, अभी हिंदी समझना भी कठिन है लोगों को। अभी इंग्लिश, अभी किसी का फोन आया था, अभी दिन मीना चाची का फोन आया था कि इंग्लिश में है क्या महावीर भगवान की कहानी और ये वो, उनके कोई रहते हैं बाहर फॉरेन में, तो बोले वहां पे वो सब फिर श्वेतांबरों का ही मिलता है साहित्य, तो अपने आप भेजो इंग्लिश में। तो अब इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश भाषा कोई आर्य भाषा थोड़ी ना है, म्लेच्छ भाषा है इंग्लिश भाषा, अपनी थोड़ी ना है। आर्य भाषा तो संस्कृत ही है, तो अभी संस्कृत में नहीं लिख सकते क्या? संस्कृत में अभी वाले अपने विद्वान भी अपने, जैसे समझ लो प्रमोद जी हैं, श्रेयांश जी हैं और ये लोग शांति जी भाई साहब हैं, ये संस्कृत में ही लिख सकते हैं पूरा। और इन लोगों के कॉलेज में जैसे पढ़ते हैं ना स्वस्ति, और ये इनके आंसर संस्कृत में लिखते हैं लोग, संस्कृत मीडियम है तो लिख सकते हैं। पीएचडी की इन लोगों ने, जैसे वहां से जो पीएचडी करते हैं इनके कॉलेज से, वो सब संस्कृत में लिखते हैं पूरी पीएचडी। तो अभी ग्रंथ नहीं लिख सकते, ग्रंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ में आ रही लोगों के और संस्कृत में लिख देंगे तो कैसे समझ में आएगी? तो अब वो म्लेच्छ टाइप जो हो गए, मतलब भाषा, जो भाषा अभी चल रही है उस भाषा में लिखते हैं। तो अब इंग्लिश का ट्रेंड बढ़ गया है, बहुत सारे किताबों के अपने अनुवाद हुए हैं इंग्लिश में, और क्लासेस तो होती है, प्रवचन तो होते ही है इंग्लिश में। हाँ, मोक्षा प्रकाशक भी इंग्लिश में है पूरा, बहुत टाइम पहले, 25 साल 30 साल पहले ही था मेरे पास। तो ये जीवों की बुद्धि बंद हो गई है काल दोष से, इसलिए जीवों के जितना
ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर। इसलिए भाषा मतलब जिस समय जो भाषा चल रही है ऐसी उस सरल भाषा में ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। अब वो संस्कृत के तो हमको समझ में आते नहीं है, व्याकरण हमको ज्यादा आती नहीं है, तो अपने को तो यही सरल है। रत्न शावकाचार सरल लगता है, सीधा सा। उसमें श्लोक अगर डायरेक्ट केवल श्लोक पढ़े तो समझ में नहीं आते। समय सार की केवल गाथाएं पढ़े, संस्कृत की टीका पढ़े तो समझ में नहीं आती। इसलिए हमको क्योंकि उसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए अनुवाद भी क्यों हुए। ये जो ग्रंथ हैं मूल में सारे ग्रंथ मैक्सिमम संस्कृत में है। ये राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, ये सब भी संस्कृत में, पूरी पूरी टीका है संस्कृत में। अब इनके अनुवाद क्यों हुए? पुराण भी सारे संस्कृत में है, क्योंकि वो संस्कृत समझ में नहीं आती थी, तो इनके अनुवाद हुए। वही देश भाषा में हुआ ना, और वो भी समझ नहीं आती है हिंदी भी, तो अपनी भाषा में से दादा के जो भी हैं साहित्य वो एकदम सरल भाषा भी अपन पाठ रोला शतक वगैरह अपन पाठ करते हैं, या अपने समस्या कलश किया जाता है, उनके पद्यानुवाद है, ऐसे ही समझ में आ जाते हैं सीधे सीधे से। थोड़ी बहुत भी अपने को नॉलेज हो तो समझ में आ जाते हैं। अभी पुराने कवियों के भजनों के अर्थ, पुरानी पूजाओं के अर्थ समझ नहीं आते अपने को, हिंदी में तो है। ये 10 लक्षण की, रत्नत्रय की, और भी जो पूजाएं हैं पंचमेरु नंदीश्वर, सब हिंदी में ही तो है। पर वो भी उसमें भाषा, वो शब्द थोड़े समझ लो 150 साल पुराने हैं ना, और 200 साल पुराने, वो शब्द समझ में नहीं आते। हाँ, अभी 150-200 साल पुराना है अपना सिद्ध चक्र विधान, लेकिन उसपे कितने प्रवचन, उसका पूरा अर्थ कल्पना जी ने लिखा, नहीं समझ में आता है। इसलिए अभी अभी तो ये हिंदी भी नहीं समझ में आएगी, टोडरमल जी वाली भी नहीं आ रही, और अभी वाली थोड़े दिन बाद दादा वाली भी नहीं समझ आएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यद्यपि वो बहुत सरल है, लेकिन स्थिति तो होगी अगर नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे। यानी ये तो अपन हिंदी प्रांत में रहते हैं इसलिए हिंदी यहाँ है। बहुत जगह जो इधर साउथ वगैरह में 6th क्लास से तो हिंदी आती है, महाराष्ट्र साइड में इधर 6th में तो हिंदी के क ख ग घ सीखते हैं। वो मीडियम ही हिंदी, अपने अपनी क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, इंग्लिश आती है। अपनी बड़ों की क्लास में ये हालत है। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना, तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अपने को ये ग्रंथों के भाव समझ में आ जाएं, इसलिए हम व्याकरण आदि का अभ्यास करें, हम इतनी हम सीख लें, पढ़ लें, समझ लें कि हम अपने को भाव ख्याल में आ जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं व्याकरण, कि वो व्याकरण आदि पढ़ के या न्याय शास्त्र पढ़ के हम न्याय सीख कर और हम खंडन मंडन तर्क वितर्क करना सीख जाएं। दादा ने किया ना न्याय तीर्थ, मतलब न्याय के, इसलिए दादा को इतने तर्क और इतने लॉजिक आते हैं, इसलिए न्याय के 3 साल का कोर्स है। न्याय प्रथम, जैसे शास्त्री का 3 साल का कोर्स होता है ना, बीए समझ लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ऐसा है। बीए के बाद में, शास्त्री के बाद में फिर न्याय तीर्थ, तो न्याय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो उसमें बड़े बड़े कठिन ग्रंथ होते हैं दादा ने जो किया है। तो इसलिए वो इतनी उनका वो लॉजिक वॉजिक सारा दिमाग उसमें, दादा तो है ही विशेष प्रति, मतलब क्या कहें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ, उसके धनी। लेकिन जो जीव केवल इसीलिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम बस तर्क वितर्क, इसका खंडन ये करेंगे, इसलिए जो सीख रहे हैं, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। हम लोगों से वाद विवाद करके, वाद आदि यानी वाद विवाद करके महंत, हम बड़े हो जाएंगे, अपना सिक्का चलेगा, अपना धाक रहेगी, ऐसा महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। मतलब ये न्याय शास्त्रों को पढ़ते हैं, और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं। नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए व्याकरण सीख रहे हैं कि हमको युक्तियां आ जाए, और वाद करके बड़े बन जाए, इसके लिए न्याय सीख रहे हैं, अवगाहन करते हैं, मतलब उसको सीख रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं।
और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य, क्योंकि हमको तरह तरह के काव्य, छंद, अलंकार ये आते हैं, तो हम अपनी बुद्धि दिखाएंगे, अपनी चतुरता बताएंगे। चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित इसका अभ्यास करते हैं, वे धर्मात्मा नहीं है। क्रॉस लगा रहे हैं। जो लौकिक प्रयोजन, ये कल भी अपन ने बात की थी, ये सब लौकिक प्रयोजन है। मान सम्मान, ये तीनों में मुख्य तो यही है, नाम अपना मान चाहते हैं, चाहे व्याकरण के माध्यम से, चाहे न्याय के माध्यम से, चाहे छंद काव्य अलंकार के माध्यम से। ज्ञान का ही बताया सारा। हाँ, इसको ज्ञान बताया है। हाँ, हाँ, वही बात चल रही है। तो वो तो बिल्कुल भी वो धर्म बुद्धि से भी नहीं है। जो इस लौकिक प्रयोजन से, अपने मान सम्मान की इच्छा से यदि वो ये सब सीख रहा है, तो वो धर्म बुद्धि से धर्म धारक भी नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्वादि का निर्णय करते हैं, वही धर्मात्मा पंडित जानना। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास, जैसे अपनी जो पाठमालाएं है ना, 3 बालबोध की, 3 वितरक ज्ञान के भाग और 2 तत्व ज्ञान, इसमें इतना अपने को न्याय भी है। जो जो इनमें लेसन है ना, लक्षण लक्षणाभास, 4 अभाव, और वो स्वयंभू स्तोत्र है, लास्ट में तत्व ज्ञान 2, हाँ देवागम, देवागम स्तोत्र, इसमें वो न्याय के हैं ये चैप्टर्स जो हैं। एक आध और है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। तो ये न्याय के चैप्टर्स हैं। तो इतना अपने को जानना जरूरी है, उतना रख दिया उसने, वो अपने को आता है। लक्षण लक्षणाभास अपने को लगता है नए 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 का जो प्रकरण है, प्रमाण और नए शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति है, ये जो लेसन है उनमें पढ़ी आप लोगों ने, प्रमिला जी, बेला जी, ये पाठमाला पढ़ी है? बालबोध 3 तक पढ़ी है। बालबोध 3 तक तत्व पढ़ी है, ज्ञान एक पढ़ा वितय ज्ञान नहीं पढ़ी? नहीं, पूरा बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ये पाठमालाएं बहुत अच्छी, मतलब ये पढ़ लेना पूरा बेस हो जाता है, फिर आप अपन अकेले ही समर्थ हैं कुछ भी पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा ये कोर्स बेसिक पूरा है उसमें। अपन जो सैटरडे को चला रहे हैं ना, उसमें आगे उसमें बढ़ेंगे फिर। तो वो ये जो लेसन रखेंगे न्याय के, न्याय प्रमाण, ये न्याय का विषय है। अब अपने को लगता ही नहीं कि न्याय का विषय, अपने को तो अपना ऐसा लगता है रोज का काम है वो ऐसा। तो जितना जरूरी है उतना उसका पढ़ के, इसलिए इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्वादि का निर्णय करते हैं, ये कितना पढ़ा, ये लक्षण लक्षणाभास पढ़े, 4 अभाव पढ़े, प्रमाण नए पढ़े, ये सब पढ़ के करना क्या है, आत्महित के लिए तत्व निर्णय का काम इससे करना है। आज सुबह का संजीव जी का प्रवचन है 11वीं गाथा पे, उसमें उन्होंने बताया 11वीं गाथा में उदाहरण है शुद्ध नए कथक फल के स्थान पर, यानी वो पानी गंदा दिखता है, पानी गंदा दिख रहा है तो उसमें कथक फल यानी फिटकरी डालते हैं, तो फिटकरी डाल के जब डालते हैं तो फिर वो पानी साफ दिखाई देता है। तो वहां उस गाथा में दिया कि वो शुद्ध नए कथक फल के स्थान पर है, यानी आत्मा जीव तो मैं हूं, ये शुद्ध नए पानी नहीं है, शुद्ध नए को पीना नहीं, कथक फल को नहीं खाना है। ये बात मतलब विशेष इसमें अच्छी लगी मुझे, कि कोई ऐसा समझे कि ये कथक फल को ही खाओ, तो कथक फल तो पानी को शुद्ध करने, मतलब फिटकरी, फिटकरी तो पानी को शुद्ध करने के लिए डाली थी, फिटकरी खाने के लिए नहीं थी। अब वो ऐसे शुद्ध नए वो कथक फल के स्थान पर है, मतलब शुद्ध नए की दृष्टि से देखना है, ग्रहण करना है। ग्रहण किसको करना है? ग्रहण तो आत्मा को करना है, शुद्ध नए को ग्रहण, हाँ शुद्ध नए और आत्मा को अभेद करके भी कथन किए, अलग बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सब पढ़ा प्रमाण नए, तो प्रमाण नए से पढ़ के, और व्याकरण आदि भी पढ़े, न्याय पढ़ा, उसको पढ़ के करना क्या है, वो ही नहीं पढ़ते रहना है, प्रमाण सीख लिया, न्याय सीख लिया, प्रमाण और न्याय को सीख के उसमें से शुद्ध नय का विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत जो अपना आत्मा है वो ग्रहण करना। इसलिए कह रहे हैं कि इनका थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ, आत्महित के लिए जो तत्वादि का निर्णय करते हैं, वही धर्मात्मा पंडित जानना। हमने खूब नए चक्र पढ़ लिया, पूरे नए सीख लिए, लेकिन वो नए सीख के करना क्या है, नयों में रट गया, पूरी बुक रट गई हमको, लेकिन वो निर्णय आत्महित के
ये करना था कि अपना प्रयोजन किससे सधना है, और वो अपने को दृष्टि, वो चश्मा कौन सा लगाना है कि वो निश्चय का चश्मा लगा के अपने स्वरूप का निर्णय करना है, वो नहीं करा तो क्या मतलब। और जो ये निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जानेंगे। तथा कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, देखिए एक एक आधी आधी लाइन में उस अनुयोग का स्वरूप बता रहे हैं, मतलब स्वरूप मतलब उसमें क्या वर्णन है। पुण्य पाप फल के निरूपक, ये पुराण आदि शास्त्र मतलब कौन सा अनुयोग हो गया, प्रथमानुयोग। और प्रथमानुयोग में क्या निरूपण किया जाता है, पुण्य पाप के फल का। तो पुण्य पाप के फल के निरूपक पुराणादि शास्त्र, पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्र। चरणानुयोग, चरणानुयोग में क्रियाओं का निरूपण है, कौन सी पुण्य क्रिया है कौन सी पाप क्रिया है। 7वां अध्याय चल रहा है तो वहां पुण्य क्रियाओं का वर्णन है। 6ठा अध्याय वो पाप क्रियाओं का वर्णन है, वही है ना। देखिए हाँ, देखिए चरणानुयोग का पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्र, आचार आदि यानी आचरण के जो शास्त्र है चरणानुयोग के शास्त्र होगा। तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कर्णानुयोग के शास्त्रों में क्या है, ये गुणस्थान का प्रकरण, मार्गणा का, कर्मों का, लोक की रचना का, ये सारे वर्णन ये कर्णानुयोग के अंतर्गत आते हैं। तो किस किस का अभ्यास कर रहे हैं, पुराण आदि का, प्रथमानुयोग का भी, चरणानुयोग का भी और कर्णानुयोग का भी। परंतु अभ्यास तो उनका कर रहे हैं तीनों नियोगों का, परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या, भी मुझे तो जल्दी भी हो रही थी बीच में तो बहुत कि 8वां अधिकार कब आएगा, लेकिन अभी अब जिस क्रम से आएगा तभी आएगा। बहुत अच्छा वर्णन चारों अनुयोगों का, प्रयोजन की सिद्धि, इससे इस अनुयोग से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कि क्यों पढ़ना, किस लिए पढ़ना, बहुत अच्छा प्रकरण दिया है आगे, तो अपन चर्चा करेंगे। तो यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, पुराण आदि शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या, वो नगरी की सुंदरता, कितनी सुंदर नगरी थी लंका, कि सीता की सुंदरता, कि मनुदेवी की सुंदरता, हाँ, कि ये सीखना कि देखो भरत और बाहुबली भाई भाई होके वो भी लड़े थे तो अपने में क्या है, और उन्होंने इतने बड़े आदमियों की इतनी सारी शादियां की थी तो हम करें तो क्या, या किसी ने कोई और गलत काम किया हो तो वो उसने किया तो हम करें, ये नहीं सीखना है। उसमें सीखना क्या था, उसका प्रयोजन क्या था, वहां लिखा है पुण्य पाप आदि के फल का निरूपण, ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है, कि पुण्य और पाप के फल को दिखाना। यदि वो आपने देखा तब तो उसका प्रयोजन सही हुआ, तब तो आपने उसको पढ़ा। और यदि वो नहीं देखा, पुण्य और पाप का क्या फल आ रहा है, जीवनधर चरित्र पढ़ते हैं, धन्य कुमार चरित्र पढ़ते हैं, तो वहां ये पुण्य पाप का फल दिखाई देता है ना। जीवनधर चरित्र में भी और धन्य कुमार चरित्र में जब पाप का फल आया था, जब कैसी स्थिति थी, और फिर जब बाद में पुण्य किया तो वो जो पुण्य का फल आया तो टूटी खाट में से भी रत्न निकल रहे हैं, मतलब कैसी स्थिति है कि अपन लग रहे हैं किसी काम के पीछे, ये सब। तो ये चीज समझ में आए तब तो वो प्रथमानुयोग पढ़ना सार्थक है। और ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बस हाँ कहानी चल रही है, मजा आ रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं। ऐसे ही चरणानुयोग का प्रयोजन क्या था, कि कौन सी क्रिया पुण्य रूप है, कौन सी क्रिया पाप रूप है, ये समझना। खाली ये करके और धर्म मानना और उसमें कहाँ हिंसा हो रही है कहाँ हिंसा नहीं हो रही है समझ में ही नहीं आ रहा, बस अपने को ऐसा ये 16 का करना है, उस क्रिया में लगे रहे, इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना उसको नहीं छूना, इसमें लगे रहे, और हिंसा का, और अंदर राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहे हैं, उसका पता ही नहीं चला। ऐसे ही गुणस्थान मार्गस्थान कर्म लोक आदि का निरूपण, उसमें भी बस वो पढ़ ली, संख्याएं याद कर ली, इसके कितना योजन है कौन क्या है वो सब याद कर लिया, लेकिन उसका प्रयोजन नहीं जाना, तो प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ।
और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है। गुणस्थान आदि, मार्गना स्थान आदि का भी जब अभ्यास करते हैं तो उसमें से भी वीतरागता, अपन उसके लाभों की चर्चा करते हैं ना, इससे अपने को क्या लाभ हुआ, तो वो अपना प्रयोजन समझ में आता है, कुछ वीतरागता प्रकट होती है। तो जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। फिर से ऊपर से पढ़ते हैं। यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थान आदि का स्वरूप जान लेना तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है। सो इससे इतना तो होगा कि नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति नहीं होगी। यदि प्रयोजन भी विचारा तो कितना पाप बुरा है, पुण्य भला है, पर पाप और पुण्य, पाप तो बुरा, हाँ, और पुण्य भला, तो पुण्य को भला मान लिया तो क्या होगा, कौन सी भूल होगी, कौन से तत्व संबंधी भूल है? बोलिए प्रमिला जी। आश्रव आश्रव तत्व संबंधी, दोनों आश्रव के भेद है ना, पुण्य और पाप। तो एक को भला और एक को बुरा माना तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और आश्रव तत्व संबंधी भूल है मतलब मिथ्यादृष्टि है, मिथ्यादृष्टि है, अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है। तो यदि इतने इसका प्रयोजन जाना, पुण्य पाप का फल दिखा रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं, हाँ पाप बुरा है, पुण्य भला है, लेकिन पुण्य पाप से रहित, दोनों से रहित वो आत्मा का धर्म है। गुणस्थान आदि का मात्र स्वरूप जान लिया, जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है, अपन कर लो प्रणालियों का अभ्यास, ऐसा ऐसा सोचते हैं ना। इत्यादि प्रयोजन का विचार किया, सो इससे तो इतना होगा, क्या होगा, थोड़ा ये तो लाभ होगा कि नरकादि नहीं होंगे, पुण्य कर रहे हो तो स्वर्गाधिक होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। ये अगला पैराग्राफ पढ़ के पूरा करते हैं, चर्चा अपन फिर बाद में करेंगे। तो फिर कैसे होगी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, तो कह रहे हैं प्रथम सच्चा तत्वज्ञान हो, कहाँ फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, शुद्धोपयोग से मोक्ष माने, गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। देखिए चर्चा चल रही है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, और सम्यक ज्ञान मतलब वो शास्त्रों के अभ्यास से आएगा। शास्त्र 4 टाइप से हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो उस अनुयोग की तरफ से अब ये बता रहे हैं कि ये अनुयोगों का भी यथार्थ अभिप्राय कब ग्रहण करेगा, कि जब पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो। इसीलिए कल परसों मैंने एक बात कही थी कि हमने पहले अध्यात्म के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ये अच्छी बात है, पहले अध्यात्म का ज्ञान हो और फिर उसके बाद में और शास्त्र पढ़ें तो एक लाइन मिल जाती है ना, एक दिशा समझ में आ जाती है कि अध्यात्म ये है असली तत्व। इसके बाद में वो भी पढ़ें तो उसमें से वो निकालने का समझ में आता है। तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर पुण्य पाप का फल है, ये दोनों ही संसार है। पुण्य पाप का फल नरक है, वो भी संसार है, और पुण्य का फल स्वर्ग है, वो भी संसार ही है। तो दोनों का फल संसार जाने, मोक्ष किससे होगा, शुद्धोपयोग से मोक्ष जाने माने, और गुणस्थान आदि रूप जीव का ये गुणस्थान मार्गना स्थान आदि रूप ये जो कथन किया है, ये मग्गण गुण ठाणे ही है, 14 सही अवंतित अशुद्ध नया, ये व्यवहार कथन है। गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप तो गुणस्थानों से पार सिद्धों के समान है। गुणस्थान आदि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, इत्यादि ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। ये अंडरलाइन करने जैसे हैं, 3 लाइन है कि सम्यक ज्ञान कब होगा। सबसे पहला है सच्चा तत्व ज्ञान,
और उसके बाद में फिर दूसरे आगे के काम हो। इस तरह से ये सम्यक ज्ञान किस प्रकार हो, ये बात सही है। और अभी अभी एक पेज और है मंडे को इसकी, आज फ्राइडे हो गया ना, आज गुरुवार ही है क्या? अच्छा मेरे पास फ्राइडे थर्सडे लगा। है आज, तो फिर कल करेंगे अपन थर्सडे है। देवों की भाषा क्या है? एक मिनट आंटी, हाँ बोलिए रोज। देवों की भाषा क्या है? देवों की, नारकियों देवों की की। भाषा अर्धमागधी, अर्धमागधी तो मतलब देव वो कन्वर्ट करते हैं ना भगवान के दिव्य ध्वनि को, उसको कहते हैं अर्धमागधी। तो मागध जाति के देव होते हैं, वो उस भाषा को कन्वर्जन का काम करते हैं समर्षण में, इसलिए उसको अर्धमागधी बोलते हैं। देवों की भाषा ऐसा कभी अलग से ही नहीं आया, कौन सी होती है? देव है, भोग भूमि है, नारकी के जीव है, सबकी भाषा तो होती होगी ना। हाँ भाषा तो होती है बिल्कुल, क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय हैं हाँ, तो होती है। नरक में भी भाषा तो होती ही है। अब वो अभी तो हिंदी में ही बताते हैं, मारो मारो काटो काटो ऐसा बोलते हैं, अब वो कौन सी चलती होगी वहाँ। मैंने एक बार सुना था कि देवों की संस्कृत भाषा है। हाँ, ये तो चलता है, अन्य मतों में भी चलता है कि देवों की संस्कृत भाषा। और जैसे वहाँ भोग भूमि में आर्य, आर्य बोलते हैं ना, आर्य और आर्या, तो वो भी संस्कृत के ही वर्ड हैं। तो ऐसी अपनी जैसी तो इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं चलती होगी संस्कृत का ही सुना है, लेकिन ऐसा कोई मतलब प्रमाण नहीं है, और ऐसा कभी पढ़ने में भी नहीं आया कौन सी भाषा उनकी होती है। फिर भी विचार करेंगे, कभी किसी से पूछेंगे विशेष विद्वानों। और न्याय में द्रव्यानुयोग वगैरह आ जाएगा? हाँ बोलिए, आप बोलिए। न्याय में द्रव्यानुयोग वगैरह, द्रव्यानुयोग आ जाएगा ना न्याय के द्रव्यानुयोग का ही एक फैक्टर न्याय है। द्रव्यानुयोग के दो पार्ट्स हैं, दो शाखाएं हैं, एक को बोलते हैं न्याय, एक को बोलते हैं अध्यात्म। दोनों द्रव्यानुयोग की पार्ट है। बोलिए हाँ मागध, मागध जाति के अर्धमागधी क्यों कहते हैं भगवान की भाषा को? तो वो मागध जाति के देवों के द्वारा ये काम होता है भाषा को करने का, इसलिए उसको अर्धमागधी कहते हैं। वो देवोकृत अतिशय में है ना। हाँ वो इसीलिए मैं कह रही हूँ, दोनों बातें जो निमित्त की तरफ से कहे तो उनको कहते हैं, नहीं तो स्वयं ही अपने आप ही वो ऐसी ही योग्यता है, उसी तरह से वो पढ़ना मतलब। आगम तो मुख्य रूप से कहते हैं कर्णानुयोग, वो आगम कहते हैं। और अध्यात्म है वो द्रव्यानुयोग का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है न्याय। अभी आगे आएगा, 8वें अधिकार में आएगी। वैसे तो सभी का नाम आगम है, लेकिन मुख्य रूप से जो कर्णानुयोग की बात है उसको मुख्य रूप से आगम कहते हैं। बाकी तो आगम का तो मतलब है कि भगवान की परंपरा से जो चला है, वो चारों ही अनुयोग आगम ही है। इसलिए अध्यात्म को अलग बताने के लिए परम आगम कह देते हैं। बाकी चारों अनुयोग आगम रूप ही है, भगवान की वाणी है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। निज पद विहारी परम धारी, धर्ममय धर्माते, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा के ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आते, तुमने